Good evening. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS एक ऐसी कंडीशन है जो एक महिला के हार्मोन के लेवल्स को अफेक्ट करती है। PCOS एक हार्मोनल प्रॉब्लम है that affects women during their childbearing years, that is ages 15 to 44. Between 2.2 to 26.7% of women in this age group have PCOS. कई महिलाओं को PCOS होता है लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है। एक स्टडी के अनुसार PCOS से पीड़ित 70% तक महिलाओं का डायग्नोस ही नहीं हो पाया। Women with PCOS produce higher than normal amounts of male hormones. This hormone imbalance causes their body to skip menstrual periods and makes it harder for them to get pregnant. PCOS के कारण एक साधारण सी प्रॉब्लम है जिससे ये जल्दी डायग्नोस होता है और वो है कि फेस और बॉडी पर बालों का ग्रोथ होता है। कई बार बॉल्डनेस भी होती है। ये डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस जैसी लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल और डायबिटीज की जो पिल्स होती हैं, ड्रग्स होते हैं, दे कैन हेल्प फिक्स द हार्मोन इम्बैलेंस एंड इम्प्रूव सिम्टम्स। डॉक्टर्स मेरे ख्याल से ठीक से नहीं जानते कि PCOS का कारण क्या है, but they believe that high levels of male hormones prevent the ovaries from producing hormones and making eggs normally. Genes, insulin resistance, and inflammation have all been linked to excess estrogen production. आइए इसी विषय के बारे में और जानने के लिए हम बात करेंगे आज डॉक्टर कुमार कांबले और डॉक्टर अनिल वैद्या से, और क्योंकि ये हमारे आज के एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं और हम मेडी सर्कल बिंदास बोल से जुड़ रहे हैं। हेलो, आई एम अपराजिता मेहरा, host for today's chat show, Understanding Polycystic Ovary Syndrome or PCOS. Dr. Kumar Kamble is a professional sexologist and also a de-addiction specialist. Dr. Kamble has special expertise and experience in working with the King Edward Memorial Hospital in the De-Addiction Center for 4 years. डॉक्टर अनिल वैद्या ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 7 वर्षों का नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं। करंटली ही इज प्रैक्टिसिंग एट डीन्स मल्टी स्पेशलिटी एंड शास्त्री नर्सिंग होम। He was ex-assistant professor at KEM Hospital, Mumbai. He specializes in managing high-risk pregnancies, bad obstetric history patients, infertility cases, and pregnancies complicated by medical conditions. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो बिंदास बोल। आज के शो का टॉपिक एक बार फिर अंडरस्टैंडिंग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS। तो मेरा पहला सवाल हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट जो आए हैं हमारे डॉक्टर अनिल से ही है कि PCOS का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। व्हाट इज अ कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर अ PCOS वुमेन? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ जैसे हमने स्टार्ट किया है ये टॉपिक PCOS के रिगार्डिंग, एंड जब कोई भी लेडी है, कोई भी लड़की है जिनको PCOS का प्रॉब्लम रहता है, द फर्स्ट थिंग जो उनके माइंड में आता है, द फर्स्ट थिंग उनके फैमिली जो होते हैं उनके माइंड में रहता है कि whether or not she will be able to bear a pregnancy in her married life. Because the first symptom that would come to the light would be absence of menses, like the periods would be absent for as long as say 3 to 6 months. तो उनके दिमाग में पहली चीजें आ जाती है कि अगर इस लड़की को पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हम एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हैं कि आगे जाके इन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज टू बी डन इन एनी पेशेंट जो PCOD के रहते हैं, इनको लगता है एक्सटेंसिव काउंसलिंग। बिकॉज जो बेसिक मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो उनको समझाना कि जो हार्मोन्स हैं उनके बॉडी में, दोस आर द ओनली कल्प्रिट्स जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंट्स को ये समझना एंड कन्विंस होना भी बहुत मुश्किल होता है कि दिस इज नॉट समथिंग अनयूजुअल प्रॉब्लम है या बहुत कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। बिकॉज कोई भी लड़की को से इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30
periods ना आना is sort of a taboo in our society. So the most important thing is कि हमें उन्हें convince करना कि ठीक है ये बहुत common चीज है, and the main problem for this is the current lifestyle. So the step one for the treatment always has to be lifestyle modifications. Very easy to say, very easy to preach about it, but absolutely really difficult thing to practice. Follow किया So जाए। yes, so what we have to do is we have to just explain to them the main dietary restrictions that they have to follow. Some things like junk food, which has become a very common part of everyone's diet today, may it be like ordering from outside or cooking at home. Both these things are very common. So हमें पेशेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि मेन जो उनको ट्रीटमेंट रहेगा वो उनको अपने आप से खुद से स्टार्ट करना है, rather than using any sort of medicines. The first thing is diet, and second thing again very difficult part होता है जो आजकल की लाइफ में would be working out, exercise. Now staying fit is one thing, but the most important thing is that the weight and the height ratio has to be in proportion, जिसे हम BMI कहते हैं. BMI index, जी। Yes, body mass index. Now, if that BMI is on a higher side, it is absolutely impossible that any lady, any woman in the reproductive age group will have her cycles on time. जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो सबसे पहले हिट करता है इस स्टेट को जहाँ पे उनका बॉडी वेट इंक्रीज हुआ. It immediately causes an insulin resistance in the body, which is like the basic mechanism of PCOD. And जैसे आपने कहा कि it is like almost like not very well understood why this thing happens. But we have various hypotheses which suggest that weight gain is the primary modality. जैसे weight gain होता है उसके बाद immediately हम देखते हैं कि उनके cycles irregular हो जाते हैं. So that is why the first thing that we need to tackle is weight gain. Any patient, जैसे fertility care, specifically for fertility, for such patients it becomes really difficult to maintain their cycles on a regular duration, because उनका first concern रहता है pregnancy. And as we all know, one of the first line of treatment for PCOD medical method is birth control pills. Now ये ऐसी चीज हो गई कि हम एक ऐसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जिसका सोल्यूशन एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. बिल्कुल. And that is the reason we have to be very careful. We are like walking on a very thin line of where we can actually tread on that part जहाँ पे हमें हमारी ट्रीटमेंट जो है उन पेशेंट के हिसाब से गलत होना चालू हो जाती है. So the first thing we have to convince them is a lifestyle modification, dietary restrictions and exercise, because otherwise it is impossible for any patient to come out of this PCOD cycle. It's like a vicious circle actually. So हम जितना उसमें उनका weight gain होगा उतना उनका hormonal imbalance होगा, and उतना ही उन्हें आगे जाके fertility के लिए issues और भी ज़्यादा बढ़ेंगे. So yeah, that would be my first treatment. अच्छा खान-पान और एक्सरसाइज, सही वक्त पे एक्सरसाइज करना और वजन को कंट्रोल में रखना मेरे ख्याल से प्राय हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है. और यहाँ जबकि हम PCOS की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स के लिए ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है. मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग पहला क्वेश्चन आ चुका है एक ऑडियंस का कि उन्होंने पूछना चाहा है कि अगर मुझे PCOS है तो क्या मुझे कंसीव करने की कोशिश करने से पहले किसी फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना चाहिए? Yeah, sure, definitely. Actually, उनको PCOS. जी, sorry. मैंने पूछा डॉक्टर को, मुझे लगा आप वाइंड अप कर रहे हैं यस डिफरेंटली के साथ. So I thought Dr. Kumar might want to add something. Please go ahead. Please. Let's sir, please continue. नहीं आप बताएं. Okay, so in meeting a fertility expert is definitely important, because उनका जो right from calculating the fertile window to making sure that her cycles are on time is a very important thing. And अगर उनको PCOS है तो rather than trying by themselves first and then वो जो एक निराशा होती है 6-8 महीने हो गए, 1 year हो गया मैरिज के बाद and pregnancy नहीं conceive हुई, that creates a lot of emotional turmoil as well, which I'm sure sir will be better in a position to explain. बिल्कुल. तो सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे उसमें जो इन्होंने पोर्शन बोला जो ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस होता है? Yes, basically जो दोनों पार्टनर्स है
वो फैमिली ग्रो करने के हिसाब से प्लान करते हैं, और पीसीओएस के वजह से इरेगुलर मेंसेस है, और उसके वजह से जो कंसीव होना है, बच्चे पैदा करने के हिसाब से शुरुआत होनी है, उसमें समय चला जाता है। एंड अगेन ये जो समय निकल जाता है बिफोर यू एक्चुअली गो एंड मीट द फर्टिलिटी एक्सपर्ट, ये समय और ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एज भी इंक्रीज होते जाती है, और जो फीमेल पेशेंट है उनके ऊपर वो प्रेशर बनते जाता है। एंड यस, इससे फिर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, एंड स्ट्रेस जी से जुड़ी हुई परेशानी, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, ये भी जुड़कर आ जाती है। मतलब पहले का परेशानी था बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसका कारण ढूंढा पीसीओएस, लेकिन अब पीसीओएस के वजह से मुझे डिप्रेशन भी हो गया है, जी, तो एक के साथ दूसरा उल्टा कंपाउंडेड उल्टा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जी, और प्रॉब्लम कंपाउंड होती है। कई I सारे will move on to इमोशंस the आते हैं। thank you sir, thank you sir. My next question would be कि क्या IVF या ISCI PCOS की वाली महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकता है? Is it true that pregnancy cures PCOS? See, this is sort of a myth that एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद पीसीओएस जो है completely treat हो जाएगा. But yes, see, जो इक्सी मेथड है, इक्सी जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो मेथड्स हैं, इक्सी हो गई, आईवीएफ का जो पार्ट हो गया, सो दैट विल यस डेफिनेटली मेक द प्रेगनेंसी प्रोसीजर इजियर फॉर एनी पेशेंट विद पीसीओएस. बट ये समझना कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद जो है उनका पीसीओएस जो है वो डेफिनेटली पूरा क्योर हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी मिथ है एंड इसे हमें क्लियर करना चाहिए. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड इट्स इनफैक्ट समटाइम्स सीन कि प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव हो गई है, एक दो बार पेशेंट हैज अंडरगॉन डिलीवरी एंड उसके बाद उनका वेट गेन हुआ एंड देन दे वर फाउंड आउट टू हैव पीसीओएस. सो नो रिलेशन, आई वुड से. अच्छा, ऐसा ही एक और मिथ मैंने सुना है जो हमारे अगेन ऑडियंस से ही पूछा है फिर से, कि आपने शुरुआत में वेट की बात करी तो उनका प्रश्न आया है कि क्या वेट कम करने से पीसीओएस ठीक हो सकता है? यस, वेट कम करने से पीसीओएस जो है डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखता है, बिकॉज जो एक हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट रहता है बॉडी में एंड जो एक एनओव्यूलेटरी साइकिल्स रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनके जो साइकिल्स आने, जो पीरियड्स आने के टाइम पे उनको बिल्कुल भी मेंसेस नहीं आ रहे हैं, सो वो जो एक फेज रहता है वो तो डेफिनेटली हम ओवरकम कर सकते हैं विथ से अराउंड इवन 10% ऑफ वेट रिडक्शन वर्क्स वंडर्स. मतलब उनका जो साइकिल अगर 2-2.5 महीने में आता है तो that comes down immediately to 35 to 40 days, which is like a miraculous thing for the patients. So yes, I would say weight reduction is a treatment of choice. सो यहाँ तो ये ठीक सिद्ध हुई है कि वेट कम करने से पीसीओएस को हम क्योर करने की तरफ बढ़ सकते हैं. अच्छा, अगला प्रश्न मेरा है कि आप लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात की है कि पीसीओएस के कारण जुड़ी हुई काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्या एक्चुअली कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिनका रिस्क बढ़ता है अगर किसी व्यक्ति या किसी महिला को पीसीओएस है ऑलरेडी? व्हाट आर दोज मेडिकल प्रॉब्लम्स जिनका रिस्क इनहैंस होता है? So पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सी द बेसिक जो है ना, थोड़ा इसमें मैं एक बार जस्ट हाईलाइट करना चाहूँगा वापस. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, पीसीओडी. कभी सोनोग्राफी करके आते हैं तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा होता है. सो इसका जो एक सिंड्रोम है, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इट्स अ क्लस्टर. सो एक कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं कि जैसे एनी डिसलिपिडेमिया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके रेज हो रहे हैं, और डायबिटीज. So एक syndrome X करके एक medical terminology है which includes all the metabolic conditions. So a person, a female who's having a PCOS condition or a polycystic ovarian morphology, मतलब उनके सोनोग्राफी पे अगर polycystic ovaries दिख रहे हैं, उनको definitely periods के regarding changes है, उनका hormonal जो serum testosterone, serum fasting insulin levels अगर way above the normal ranges है, weight gain है, तो yes they are predisposed to the metabolic syndrome. यानी कि उनको आगे जाके
नो नॉट डेफिनेटली इन द यंग एज, बट आगे जाके ये सारे जो कंडीशंस है कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, लाइक टू बी वेरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनके डिरेंज होना, शुगर लेवल्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सो ऑल दीज थिंग्स आर स्पेसिफिक अंडर अ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो हाई रिस्क ग्रुप एक है पीसीओएस के लिए। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ ऑडियंस में एक और प्रश्न जो लग रहा है कि हमें लेना चाहिए। इनका कहना है कि मुझे पीसीओएस है और मुझे कभी भी नेचुरल पीरियड्स नहीं आते, तो क्या इसका मतलब है मैं ओवुलेट नहीं कर सकती या नहीं करती ओवुलेट? जो पीसीओएस का उनका जो भी ये जो है पेशेंट उनका जो क्वेरी है, सो जो बेसिक मैकेनिज्म है कि एनओव्युलेटरी साइकिल्स, सो हम उसे कहते हैं कि लेस ओव्युलेशन और एनओव्युलेशन इन द पर्टिकुलर साइकिल्स, सो ये जो है उनका स्पेसिफिक और बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो वो फेस कर रहे हैं। So for her cycles to be ovulatory, she will definitely require treatment, which could be hormonal pills also. And जैसे हम अभी काफी recently use कर रहे हैं metformin supplements, which is a very good method of helping women to improve their body metabolism or shift their body towards a metabolic state. So yes, so they will have to be like they are facing a anovulatory state अगर उनके cycles नहीं हो रहे हैं तो। ऑलराइट, मेरा अगला प्रश्न है कि पीसीओएस आपकी स्किन और हेयर्स को कैसे अफेक्ट करता है? एक्चुअली जैसे पीसीओएस का अगर हम पूरा अगर उसका एक फ्लो चार्ट बनाए, तो द एंड रिजल्ट और समथिंग व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स अगर हम आते हैं, तो होता है कि इंक्रीज पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डायस्ट्रोटेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द मेल हार्मोन। नाउ ये जो मेल हार्मोन उनका बॉडी में जो इंक्रीज होता है, सो डेफिनेटली जो मेन उनको प्रॉब्लम आएगा वो एक रहेगा कि मेल पैटर्न जो एक बियर्ड पैटर्न रहेगा, सो दे हैव अ फेशियल हेयर पैटर्न व्हिच रिजेंबल्स अ बियर्ड, सो अंडर द चिन हो गया, ओवर द लिप्स हो गए, या फिर ओवर द साइड लॉक्स, ऑल दीज एरियाज, और द मतलब इवन उनको जो है ये जो मेल पैटर्न उसको बोलते हैं हम लोग कि शुटिज्म हो गया, सो ये एक क्लासिक सिम्टम है, and that is something one of the biggest actually very difficult to treat, because वो patients usually करते हैं, बोलते हैं कि हम लेजर थेरेपी लेंगे, हम वो करेंगे, हम ब्लीचिंग करेंगे, but it is really difficult to manage it only on a cosmetic basis. Similarly is acne, जो pimples रहते हैं, तो those are very resistant, and so most of the time we have to use peripheral like the inhibitor hormones जो होते हैं, जो medicines हम use करते हैं, unless and until हम वो use करेंगे medicines, तब तक patients को वो relief नहीं आएगा, and that is very unfortunate, but अब क्या कर सकते हैं, because वो जो male hormone बढ़ेगा तो it is definitely going to act the way it is going to act in a male, so hair loss, but at the same time facial hair and resistant acne. So all these things are really a big problem. So there is no natural way this can be controlled for such women? कोई ऐसा तरीका है जिसको जिससे obviously this is something जो उनकी बाकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, और मेरे ख्याल से ऐसी महिलाएं बहुत कॉन्शियस फील करती होंगी, क्योंकि आवाज भारी होना पुरुषों की तरह, या दाढ़ी बाल दिखना, मूछ बाल दिखना, तो नेचुरली अपने आप में डॉक्टर कुमार समझ सकते हैं कि काफी पर्सनालिटी के ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे जिससे उनका इमोशनल स्टेट और भी ज्यादा अफेक्ट होगा। सो कोई ऐसा तरीका जिससे ओवरकम करने में कुछ मदद मिले आप दोनों की तरफ से? आंसर There's not much that can be done. बेसिकली अगर इसे सर ने जैसे एक्सप्लेन किया, बेसिक मुद्दे के ऊपर काम करके ही हमें चीज़ों के ऊपर ये बदलाव हासिल किया जा सकता है, और ये जो सेकेंडरी फेशियल ग्रोथ है, ये सारा जो कुछ भी है जो अपीयरेंस से जुड़ा हुआ मामला है, सर ने काफ़ी अच्छे से उसके बारे में भी जानकारी दी कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानी है, और हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। मतलब दवाई कितनी भी दे दे डॉक्टर, बट देयर इज सम पार्ट दैट पेशेंट विल आल्सो हैव टू डू बाय
herself and themselves more better way. Both partners have to get involved in this. तो अगर वो मूलभूत चीज के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये सेकेंडरी फीचर्स के ऊपर भी काम होगा. बट इफ यू से कि मुझे दवाई के सारे सब चीजों के ऊपर तो बिल तो दे देंगे, बट देन यू विल हैव टू सी कि भाई उसके साथ जुड़े हुए कौन से साइड इफेक्ट है, भाई उसको कैसे मैनेज करें. मतलब शुरू एक बात से हुआ था कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, फिर उसके लिए दवाई दी, फिर उसके साथ कुछ सेकेंडरी चीजें थी, उसके भी साइड इफेक्ट्स है, कुछ दवाई के साइड इफेक्ट्स है. तो इट जस्ट कीप्स ऑन एडिंग. सो एफर्ट तो लेना पड़ेगा. लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है. सर भी जैसे बहुत ज्यादा एडवोकेट करना पड़ता है. उन्होंने जो कहा ना कि भाई डिटेल काउंसलिंग करना पड़ता है, लोग कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है पेशेंट को कि भाई पीसीओएस ये है और इस तरीके से हम प्लान करेंगे, और कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास तो मैंने दवाई दे दी और बस ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाली चीज है ये. सही कह रहे हैं आप. और मेरे ख्याल से जो मैं आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर कुमार को ये एड्रेस ही करने वाली थी, और आपने काफी हद तक शुरुआत में इस पे बोला भी था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे एक महिला को रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एज अ कपल. तो आपने जैसे शुरुआत में 2-3 बातें मुझसे शेयर की हैं, अभी हम लोग हमारे लिसनर्स को भी बताई हैं, तो नेचुरली मेरे ख्याल से वो हिम्मत संबल दोनों को एक दूसरे का बनना पड़ेगा. डॉक्टर कुमार, इस पे कुछ इलैबोरेट करेंगे आप? बिल्कुल कि पति किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, जरा 1-2 पॉइंट्स आप बोलेंगे तो बहुत हिम्मत मिलेगी महिलाओं को. इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी इसके बारे में जानकारी हो या जो कुछ भी हो, हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों के लिए चीज है. सिर्फ फीमेल इससे अफेक्ट हो रही है इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है. बच्चा जब पैदा होगा तो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो, तो उसके पहले जो एफर्ट लेनी है वो भी दोनों को साथ में लेनी है. तो ये कम्युनिकेशन जरूरी होना चाहिए. डॉक्टर के पास साथ में जाओ, प्रोग्रेस क्या है, क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लो. एज अ हस्बैंड मैं क्या कर सकता हूँ मेरी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए. अगर उसको वेट रिडक्शन के लिए कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस करने हैं तो रोजमर्रा के खाने पीने में मैं क्या चीजों को टालूं. मैं जंक फूड ना खाऊं और उसको मैं जंक फूड खाऊं और उसको बोले तू मत खा, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ. तो लेटर एंड दिस इज नॉट कि ये ओवरनाइट होने वाला है. ग्रेजुअल वेट रिडक्शन एक महीने में आप 5-6 किलो लूज नहीं कर सकते हो. जैसे अगर आइडियल वेट रिडक्शन कहते हैं तो भाई 1 महीने में 1 किलो लूज करते हो, दैट इज एन आइडियल वे, बिकॉज वो बॉडी भी एडजस्ट हो पाती है उस आइडियल वेट रिडक्शन को. क्रैश रिडक्शन नहीं कर सकते. ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हस्बैंड को भी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट माय वाइफ इज गोइंग थ्रू एंड आई एम टुगेदर विद इन द जर्नी. और ये जो साथ है ये हम साथ में निकालने वाले. मतलब बच्चे हमें नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे वजह से नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, हमें नहीं हो रहे हैं. बहुत ही शानदार बात कही डॉक्टर साहब आपने. कन्वेट दोनों को भी. नहीं तो हाँ वो तो तुम्हारा पीसीओएस का प्रॉब्लम है उसके वजह से नहीं, भाई हम दोनों का है, ये हमारा बच्चा है तो ये प्रॉब्लम भी हमारी, और हम दोनों साथ में इससे गुजरने वाले. तो ये जो सपोर्ट जो होता है और ये रिलेशनशिप तभी सस्टेन करेगा जब इसके बारे में अच्छे से एक दूसरे का कम्युनिकेशन है. और यस देयर विल बी फ्यू सेटबैक्स. थैंक यू डॉक्टर कुमार, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल दाते, डॉक्टर कुमार कांबले, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला. और आई एम श्योर कि हमारे सभी देखने वालों को, व्यूअर्स को, अपने जितने भी सवाल थे उन सबके जवाब आज आपसे मिल गए होंगे. एंड दिस इज श्योरली गोइंग टू हेल्प देम. Thank you so much for all your valuable inputs. Stay safe, stay healthy, and stay tuned to Very Subtle. Thank you.